कितने पासपोर्ट रिटर्न हुए रोमानिया एम्बेसी से और उनमें वीज़ा रेशो कैसी रही और उसके अलावा किस कैटेगरी के वीज़ाज लगे, किसके रिफ्यूज़ हुए, जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है किस किस दिन की, वो सारी टू दी पॉइंट ए टू जेड मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि इस वीज़े रिफ्यूज़ क्यों हुए हैं। जिन लोगों ने नया अप्लाई किया हुआ है, जिनके परमिट आए हुए उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है भाई वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो गया, क्या रीज़न लगाई है उन्होंने। तो दोस्तों जो तो पुराने हैं उनको तो पता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो लेके अब सब भाइयों की खिदमत में हुए हैं हाजिर। आज जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं बना रहा हूँ वो पासपोर्ट रिटर्निंग है। और पासपोर्ट रिटर्निंग के बाद वीज़ा रेशो, कितने पासपोर्ट रिटर्न हुए रोमानिया एम्बेसी से और उनमें वीज़ा रेशो कैसी रही और उसके अलावा किस कैटेगरी के वीज़ाज लगे, किसके रिफ्यूज़ हुए, जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है किस किस दिन की, वो सारी टू दी पॉइंट ए टू जेड मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि इस दिन इतने पासपोर्ट रिटर्न हुए, इतने वीज़ा लगे, इतने रिफ्यूज़ हुए और किस किस कैटेगरी के लगे, किस किस कैटेगरी के रिफ्यूज़ हुए। और उसके इसी तरह फिर नेक्स्ट डे की, क्योंकि लास्ट वीडियो दोस्तों मैंने बताई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को पासपोर्ट रिटर्न होंगे रोमानिया एम्बेसी में। इसकी मैं अपडेट आप लोगों को तक शेयर करूंगा। कोई काफ़ी ज़्यादा दोस्त जिनकी रिसीविंग थी और वो एम्बेसी जाने वाले थे पासपोर्ट लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसके ऊपर फिर मैं वीडियो बना के डिटेल आप लोगों को तक शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि ओवरऑल वीज़ा रेशो कैसी जा रही है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वीज़ा रेशो बहुत बुरी थी। 26 नवंबर को काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट भी जो भी अपडेट आई वो भी आप लोगों तक लाजमी मैं शेयर करूँगा। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगे, मालूमाती लगे, तो वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर करें, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी आने वाली जो नई वीडियोस होती हैं उनका फिर नोटिफिकेशन आप लोगों को बार वक्त मिल जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दोस्त सब्सक्राइब नहीं करते, जस्ट वीडियोस वॉच करते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर आपको टू दी पॉइंट मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाएगा। ठीक है, बिला ताखिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल दोस्तों 2 दिसंबर थी, कल सोमवार वाले दिन पासपोर्ट जब रिसीविंग स्टार्ट हुई तो उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो लड़के पासपोर्ट लेने गए हुए थे और उस दिन तकरीबन वीज़ा रेशो अच्छी रही है। ऑलमोस्ट 20 से 22 के करीब तकरीबन दोस्तों रोमानिया एम्बेसी ने पासपोर्ट रिटर्न किए हैं। कल सोमवार वाले दिन यानी कि 2 दिसंबर को 20 से 22 के करीब पासपोर्ट रिटर्न हुए, जिनमें से 14 के 15 के करीब वीज़ाज लगे हुए थे। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कल के दिन की। 2 दिसंबर को वीज़ा रेशो कदरे बेहतर रही। आप इस तरह कह सकते हैं कि 70% जो पासपोर्ट रिटर्न हुए उनमें वीज़ाज डन थे, वीज़ाज लगे हुए थे। बाकी जो 30% है उसके वीज़ाज रिफ्यूज थे, जिनमें डिफरेंट कैटेगरी के लगे हुए थे, डिफरेंट कैटेगरी के रिफ्यूज भी थे। लगने वाली किस कौन कौन सी कैटेगरी के वीज़े लगे, वेयर उसके दोस्तों लगे, वेल्डिंग के लगे। और उसके अलावा एक और बड़ी चीज़, एक दोस्त था डिलीवरी वाला जिसका कल पासपोर्ट रिटर्न होना था। तकरीबन उसके अलावा और दोस्त भी थे जिनके डिलीवरी वालों के कल रिटर्निंग थी, तो दूसरों की तो रिफ्यूज हो गई, लेकिन एक का कल डिलीवरी वाले दोस्त का भी वीज़ा दोस्तों रोमानिया एम्बेसी ने ग्रांट किया, उसका वीज़ा लगा था। ठीक है, तो थोड़ी सी खुशी की किरण डिलीवरी वालों के लिए भी नज़र आई है कि उनकी वीज़ा रेशो तो शुरू से बहुत बुरी जा रही है काफ़ी अरसे से ही। ठीक है, लेकिन फिर भी वीज़ा डिलीवरी वाले भी लग रहे हैं। तो उसका लगा, वेयर उसका लगा, वेल्डिंग के वीज़ाज लगे। उसी तरह दोस्तों डिफरेंट कैटेगरी के वीज़ाज कल रोमानिया एम्बेसी ने जो पासपोर्ट मिले हैं वो लगे हुए थे। और जो रिफ्यूज़ हुए उनमें डिलीवरी वाले भी रिफ्यूज़ थे और भी कैटेगरी के कुछ वीज़ाज रोमानिया एम्बेसी ने दोस्तों कल रिफ्यूज़ की, यानी कि 2 दिसंबर को। तो आप ये कह सकते हैं 20 से 22 में से 14-15 के अगर लगे हैं तो वही रेशो 70% के करीब ऑलमोस्ट दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि इसमें यार तादाद ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, रिसीविंग में और लगने में, रिफ्यूज़ होने में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, क्योंकि जिन जैसे जैसे लड़कों को पासपोर्ट मिलते हैं मोस्टली लड़के ऐसे करते हैं कि पासपोर्ट लिया, उठाया और भाग गए। ठीक है, कम ही वहाँ पे रुकते हैं। लेकिन जो दोस्त रिसीविंग करने जाते हैं तो फिर मैं उनसे कोशिश करता हूँ कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप लोगों को तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचा दूँ। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने बताया था 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को पासपोर्ट रिटर्न होंगे। तो 3 दिसंबर की यानी कि आज की क्या अपडेट रही है, आज कितने पासपोर्ट मिले हैं, क्या सूरत ओवरऑल रही है। तो आज दोस्तों कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, आज तकरीबन ऑलमोस्ट रिसीविंग तो ज़्यादा लड़कों की थी, लेकिन वीज़ा रेशो जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर आज रही है। मैं आप लोगों को जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो लड़के रिसीविंग करने गए हुए थे, डिलीवरी वाले भी कुछ लड़के थे, तो उन बेचारों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है 30 के करीब ऑलमोस्ट आज जो लड़के थे ना रोमानिया एम्बेसी में पासपोर्ट लेने गए हुए थे, 30 कमोबेश 30 के करीब ऑलमोस्ट थे। और वो कह रहे थे कि जब हम लेने गए हमारे से पहले 15 से 20 के करीब बंदों ने पासपोर्ट
उठाए, पासपोर्ट उनको मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ही किसी का वीज़ा लगा हो, ओवरऑल ही रिजेक्शन थी। फिर उन्होंने रिसीव किए, उनके भी जो दोस्तों रिजेक्ट थे। तो 3 दिसंबर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि शायद ही किसी भाई का वीज़ा लगा हो। लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि तकरीबन मोस्टली वीज़ाज रिफ्यूज़ ही हुए हैं 3 दिसंबर के, यानी कि 90 to 95% रिजेक्शन ही रही है 3 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो दोस्तों 3 दिसंबर की ये अपडेट रही है। 2 दिसंबर को फिर भी कदरे काम बेहतर था, उससे पीछे फिर रिजेक्शन थी, तो उसके बाद फिर रिजेक्शन। तो ये मामला ऐसे ही चल रहा है, किसी दिन वीज़े लग जाते हैं, किसी दिन वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो मतलब वो कोशिश करते हैं कि जिनके लगे हुए हैं उनको इकट्ठा दे लें, वही पुरानी तरतीब जो आज से 1.5-2 साल पहले थी। एक दिन सबका वीज़ा लग रहे हैं, नेक्स्ट दिन वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो अभी शायद इसी तर्ज पे दोबारा उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया, लेकिन पासपोर्ट हर थोड़ी तादाद में रिटर्न होते हैं। पहले तो एक दिन में 50-50, 60-60, 70-70 के करीब रिटर्निंग होती थी, लेकिन अब 20-22, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 के करीब ऊपर वो जाते ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू भी 15-20 के करीब पर डे के हिसाब से वो लेते हैं, 20-22 के करीब इंटरव्यू पर डे होते हैं। तो यही सिचुएशन थी दोस्तों। 2 दिसंबर की वीज़ा रेशो अच्छी रही है, लेकिन 3 को देखा जाए तो वो बिल्कुल उसके बरक्स काम हो गया हुआ था। लेकिन होप्स हो आने वाले दिनों में दोस्तों वीज़ा रेशो मजीद इससे अच्छी हो, वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। लड़कों ने बड़ी तैयारी की होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एंड पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यार वीज़े रिफ्यूज़ क्यों हुए हैं। जिन लोगों ने नया अप्लाई किया हुआ है, जिनके परमिट आए, उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है, भाई वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो गया, क्या रीज़न लगाई है उन्होंने। तो दोस्तों जो तो पुराने हैं उनको तो पता है कि वो हमेशा वही रीज़न लगाते हैं कि हम आपसे सेटिस्फाई नहीं हुए, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें सबमिट करवाई है उसके अकॉर्डिंग हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है कि आप इस वजह से हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ दोस्तों कुछ की वो ऐड कर देते हैं, वो ये ऐड करते हैं कि कह देते हैं कि हाँ हमें डाउट है कि आप इस मकसद के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कि आपने इलीगल मूव हो जाना है वहाँ से। ठीक है, आप वहाँ से भाग जाएंगे, वहाँ पे काम नहीं करेंगे, इस वजह से भी हम आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यही शुरू से यही रीज़न लगाते हैं कि हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है, जिस वजह से हम आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा कहे कि डॉक्यूमेंट्स का इशू है, डॉक्यूमेंट्स का नहीं यार, सेम कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वही बंदा मतलब अगर 5 बंदे हैं तो 5 बंदों के सेम कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, सेम इंश्योरेंस होगी, सेम कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। अब इंटरव्यू में भी कुछ लड़के बहुत अच्छे होंगे, लेकिन किसी का लग जाएगा, किसी का रिफ्यूज हो जाएगा। तो ये मतलब नहीं होता। हाँ, इंटरव्यू में थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है किसी की, उस वजह से वो सेटिस्फाई नहीं हो और फिर वो वीज़ा रिफ्यूज हो गए या किसी का लग जाएगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल जो वो अपडेट थी, वीज़ा रेशो थी 2 दिन की, 3 दिसंबर और 2 दिसंबर की। होप सो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।